हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आगे हूँ आप सभी के लिए मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो लेकर के। तो चलिए देखते हैं गाइस, कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकते हैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निफ्टी देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। आज मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ गाइस, एंड जस्ट यहाँ पे नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी था। ये लेवल मैंने आप लोग को पिछले वीडियो पे भी बताया था। एग्जैक्ट इसी एफवीजी पे आया मार्केट एंड इसको टैप करके यहाँ पे अपसाइड की ओर मूव किया। ये वाला लेवल जो आप लोगों को दिख रहा है, ये एक गैप इम्बैलेंस था। ठीक है, यहीं पे आया मार्केट, इसको टैप करके ऊपर की ओर जा रहा था, बट यहाँ पे अप साइड की ओर नहीं जा पाया, यहीं से फिर से डाउन साइड की ओर मूव किया। और अगर हम लोग यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से देखें तो देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर की ओर गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ऊपर की ओर गया। इस जगह पे एक स्विंग था। ठीक है, ये स्विंग था, मार्केट फिर से ऊपर की ओर गया और डाउन आया। और इस स्विंग को मतलब इस पुलबैक को जब मार्केट ने लिया तो यहाँ पे आईडीएम हुआ। ठीक है, आईडीएम होने के बाद मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को टैप करता है, टैप करके अप साइड की ओर मूव करता है। आज मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी पे ओपन हुआ, बट यहाँ पे अप साइड की ओर नहीं जा पाया। तो अब हम लोग देखते हैं कल हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, कल के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। बट उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे और भी नीचे की ओर देखें गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कैंडल मैं आप लोग को और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। अगर हम लोग इसको मार्क करें तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये वाला एफवीजी, साथ ही किसी आप लोग को यहाँ पे आप लोग को एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी देखने को मिल जाएगा। जिस जगह पे सिर्फ वीक होता है, कैंडल नहीं होता, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एफवीजी मार्क किया है अभी। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके नीचे हम लोग कुछ और लेवल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये भी अभी वर्क कर सकता है, इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से। एंड यहाँ पे गई हम लोग अप साइड के कुछ लेवल्स निकालते हैं। ठीक है, तो अप साइड में आप लोग को जस्ट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, अभी ये वाला जो एफवीजी है, मैं इसको पहले मार्क करता हूँ। ये जो एफवीजी है, ये अभी टैप नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो दो कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं, इसने अभी इसको टैप नहीं किया है, तो इसको भी हम लोग एफवीजी के तौर पे लेंगे। इसको भी हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, एफवीजी के जस्ट ऊपर आप लोग को यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कल हम लोग यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो गाइस, अगर कल मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पे ये वाला जो लो दिख रहा है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर कल मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है या फिर इधर कहीं पे ओपन होता है और इस लो को टैप करके अगर अप साइड की ओर मूव करता है, या तो फिर इस लो को अगर स्वीप करता है, तो मार्केट यहाँ पे अप साइड की ओर जा सकता है। और अप साइड की ओर जाएगा तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी होने वाला है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पे एफवीजी मार्क किया है, ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं। अगर यहाँ से मार्केट अप साइड की ओर जाता है, अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है अपसाइड का, या तो फिर लो को स्वीप करता है, तो यहाँ तक के मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि बीच में अभी कोई खास लेवल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यही एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और इसके नीचे देखें तो यहाँ पे किस हम लोग के पास ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो कि ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है। तो अगर कल इस लेवल पे अगर आता है मार्केट, मान लो गैप डाउन ओपनिंग होता है या तो फिर फ्लैट ओपन होकर के इस लेवल पे आता है, इसको टैप करके अगर अप साइड की ओर मूव करता है, यहाँ करने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक लेगा, और यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 3 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनाया रहेगा, इसको टैप करके बुलिश कैंडल देता है, देन मार्केट यहाँ पे अप साइड की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मार्केट शिफ्ट होने का भी वेट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद पुल बैक लेते हैं और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनाया रहेगा, इसको टैप करके अगर बुलिश कैंडल बनाता है अच्छा खासा, देन अप साइड की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और सेम तरीके से इस जगह पे अगर मान लो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी मार्केट रिस्पेक्ट ही नहीं करता, डाउन साइड की ओर आता है, ये वाला जो गैप इम्बैलेंस है हम लोग के पास, ये वाला गैप इम्बैलेंस है, सेम तरीके से गाइस हम लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं। ये जो लेवल से अभी सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, और अप साइड में देखें तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ये मैं अभी डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मार्केट में कल फ्लैट ओपन होता है, या तो फिर इधर थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है और इस लेवल पे जाता है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी पे जाता है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसको अगर इसको टैप करता है, टैप करके अगर डाउन साइड की ओर मूव करता है, अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ रहेगा और अप साइड की ओर मूव करता है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट 3 मिनट पे अगर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बनाया रहेगा, इसको टैप करके बियरिश कैंडल देता है, देन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके ऊपर देखेगा, तो अभी हम लोग के पास इधर पे कोई खास लेवल तो नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को हाँ इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी मिलेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक एफवीजी का काम करेगा। और गाइस यहाँ पे जो बुलिश कैंडल दिख रहा है आप लोगों को, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर मार्केट अप साइड की ओर जाता है, अगर ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ तक के मार्केट जा सकते हैं। ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर अप साइड का कोई प्राइस एक्शन बनाता है, फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला लेवल होने वाला है। ठीक है,
ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी, और ये भी गाइस रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। अगर यहाँ पे जाता है मार्केट, इसको टैप करके अगर यहाँ पे कोई डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनाता है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान किए रहोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना, और इधर कहीं पे अगर अप साइड का ट्रेड प्लान किए रहोगे तो इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो इस तरीके से गाइस हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से हम लोग आईडीएम होने के बाद ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी से अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे बताते जाऊंगा यहाँ पे किस तरीके से प्लान करना है। फिलहाल तो आप लोग को अभी इस लेवल पे ध्यान देना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग डाउन साइड का प्लान करोगे, यहाँ पे अगर ये वाला लो मार्केट ब्रेक करता है तो इस लेवल तक के मार्केट आ सकते हैं। यहाँ पे किस तरीके से प्लान करना है, सबसे पहले तो ये वाला वीक दिख रहा है, इस वीक के नीचे कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगा तो इस वाले लेवल तक के मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला होने वाला है, ठीक है। ये भी ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा। और ये वाला गैप इम्बैलेंस भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग के पास डायरेक्ट इस जगह पे गैप इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ तक के मार्केट आ सकता है। ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे कोई डाउन साइड का अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये लेवल होने वाला है। तो इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना है। अब हम लोग गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अगर हम लोग अप साइड की ओर देखें गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे आप लोग को यहाँ पे एफवीजी भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अप साइड में ये लेवल है, और डाउन में देखे गाइस तो यहाँ पे हम लोग के पास यहाँ पे इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस पे भी बताया था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है जो कि सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे भी अगर हम लोग देखते हैं तो इस जगह पे एक गैप इम्बैलेंस है, ठीक है। ये गैप इम्बैलेंस है, ये सपोर्ट का काम करने वाला है, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कल किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखो गाइस, अगर मार्केट में कल फ्लैट ओपनिंग होता है तो सबसे पहले तो ये वाला लो सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है और इस वाले लो को अगर स्वीप करता है, या तो फिर इस लेवल को टैप करे अगर अपसाइड को कोई प्राइजेक्शन बनाता है, देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड की ओर जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी देखने को मिल जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वो भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 5 मिनट पे देखना आप लोग को इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड वगैरह प्लान किए रहोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि उसको टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। और उसको भी अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला 15 मिनट टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होने वाला है, जो कि रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से प्लान करना मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और इस लेवल को अगर मान लो ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और डायरेक्ट इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो सबसे पहले इस लो के नीचे पहले कैंडल क्लोजिंग का वेट करना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जब इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करेगा और अगर यहाँ पे कोई डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनाता है, फिर नेक्स्ट टारगेट गाइस हम लोग का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होने वाला है, ठीक है। अगर ये लो को मार्केट ब्रेक करता है तो इस लेवल तक के मार्केट आ सकता है। और यहाँ पे गाइस अप साइड का अगर हम लोग देखें तो मान लो अगर यहाँ पे मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होता है या ओपन होकर के डायरेक्ट अप साइड की ओर जाता है, तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब इसको मार्केट टैप करेगा तो आपको 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। यहाँ पे मार्केट अगर इसको टैप करके डाउन साइड की ओर आएगा, और यहाँ पे किसी अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो और भी अच्छा है, इसको टैप करके डाउन साइड की ओर आएगा, फिर पुल बैक लेगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी बना रहेगा, इसको टैप करके अगर बियरिश कैंडल देता है देन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकता है। इस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे। और इसके ऊपर देखे गाइस, ये मैं पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर देखे तो यहाँ पे हम लोग के पास एक गैप इम्बैलेंस है, ये भी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो इस लेवल पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। इसको भी टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। अभी हमारे पास अप साइड में खाली 2 लेवल है, और इसके ऊपर देखे गाइस तो अभी हम लोग के पास यहाँ पे कोई खास लेवल नहीं है, ठीक है। यही 2 लेवल है। अगर ये वाला गैप इम्बैलेंस भी मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड की ओर जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लान करना है। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी पे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को निफ्टी में बताया, सेम तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर कल मार्केट इस लेवल पे आता है, अगर इसको टैप करके अपसाइड की ओर मूव करता है और यहाँ पे अगर 1 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ रहेगा, फिर से पुल बैक लेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपी बना रहेगा, उसको टैप करके बुलिश कैंडल देता है, देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड की ओर जा सकता है। यहाँ पे आप लोग कोई इंपॉर्टेंट लेवल देख करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो गाइस। और इसको अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला लेवल होने वाला है, जो कि गैप इम्बैलेंस है। तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफजी मार्केट ब्रेक करता है, तो यहाँ तक के मार्केट आ सकता है। इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग गाइस यहाँ पे थोड़ा सा सेंसेक्स देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है,
इस जगह पे, और यहाँ पे डाउन साइड की ओर देखे तो यहाँ पे गाइस हम लोग के पास इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ठीक है, जो कि ये वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके जस्ट ऊपर मैंने एफवीजी मार्क किया है, ठीक है। ये सपोर्ट का काम करेगा एंड ये है रेजिस्टेंस। तो जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, सेम तरीके से प्लान कर सकते हो। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करेगा और अगर मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी पे आता है, इसको टैप करके अगर कोई अच्छा खासा अपसाइड का प्रोजेक्शन बनाता है, देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे गाइस। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। इसके ऊपर देखे तो हम लोग के पास अभी कोई खास लेवल नहीं है। डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे एक एफवीजी देखने को मिलेगा। एफवीजी के जस्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला होने वाला है। अगर मान लो कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ पे कोई अप साइड का प्रोजेक्शन बनाता है, देन मार्केट यहाँ तक के जा सकता है। और गाइस अगर हम लोग डाउन साइड की ओर देखें तो ये लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग के पास यहाँ पे एक गैप इम्बैलेंस है, ठीक है, इस जगह पे ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ पे आता है मार्केट और यहाँ पे कोई अपसाइड का प्रोजेक्शन बनाता है, देन इस जगह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत अपसाइड की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे। और हम लोग अगर इसके नीचे देखेगा, अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करता है, इस वाले गैप इम्बैलेंस को भी मार्केट ब्रेक करता है, कोई डाउन साइड का प्रोजेक्शन बनाता है, देन मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी में बताया, सेम तरीके से आप लोग यहाँ पे भी प्लान कर सकते हो। तो यही था गाइस आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।